ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां अथेकादशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, हे महाप्राज्ञ ब्रह्मपुत्र परम शैव नारद जी, आप धन्य हैं। त्रिपुर के जल जाने पर फिर देवताओं ने क्या किया? मैं दानव कहाँ गया और त्रिपुरपति जलकर कहाँ गए? यदि ये कथा शिव जी की कथा से संबंधित हो तो मुझे सुनाइए। सूत जी ने कहा, इस प्रकार व्यास जी की बात सुनकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके कहा। सनत कुमार जी ने कहा, पराशर के पुत्र महान बुद्धिमान व्यास जी, लोक लीला करने वाले शिव जी के पाप नाशक चरित्र को सुनिए। दैत्यों से व्याप्त तीनों पुरों को जब शिव जी ने जला दिया तब सभी देवता विशेष रूप से आश्चर्यचकित हुए। विष्णु, इंद्र आदि देवता महान तेजस्वी शिव जी के रूप को देखकर घबराकर कुछ बाले नहीं। महाभयंकर रौद्र रूप, दसों दिशाएं जिनके तेज से जल रही थी, करोड़ों सूर्य के समान तथा प्रलय काल की अग्नि के समान शिव तथा पार्वती को देखकर सभी देवता डर कर सिर झुकाकर खड़े रहे। ऋषि वर देवताओं की सेना को भयभीत देखकर वे कुछ बोले नहीं, अपितु प्रणाम करके चारों ओर खड़े रहे। शिव जी के उस वह रूप को देखकर डरे हुए ब्रह्मा जी सावधान होकर देवताओं के साथ प्रसन्नचित्त से स्तुति करने लगे। उस समय डरे हुए विष्णु जी देव भवहर त्रिपुरारी भक्ताहीन महेश्वर की पार्वती सहित प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देव महादेव, भक्तों पर दया करने वाले, सब देवताओं का हित करने वाले शिव जी प्रसन्न होइए। संसार के स्वामी, आनंद देने वाले स्वामी शिव जी परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। आप ओंकार स्वरूप हैं, सभी जीवों के तारक हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। त्रिपुर नाशक महेश्वर, आपको नमस्कार है। अनेक नाम वाले देव, वरण करने वाले के प्रिय शिव, अगुण प्रकृति तथा पुरुष से पर आपको नमस्कार है। निर्विकार, नित्य तृप्त, प्रकाशमय, निरंजन, दिव्य, त्रिगुण, आपको नमस्कार है। सगुण, सर्वगेश, सदाशिव, शांत, महेश, पिनाकी, आपको नमस्कार है। सर्वज्ञ, शरणागत, वत्सल, सद्योजात, आपको नमस्कार है। अघोर, सुसेव्य, भक्तादीन, ईर्षान, वरेण्य, भक्तों को आनंद देने वाले, आपको नमस्कार है। हे महादेव, भयभीत सभी देवताओं की रक्षा कीजिए। आपने त्रिपुर दाह करके हम सबको कृतार्थ कर दिया। ब्रह्मा आदि देवता इस प्रकार स्तुति करके अलग अलग सबने सदाशिव को नमस्कार किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने त्रिपुरारी महेश्वर को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान देवदेश त्रिपुरांतक शंकर महादेव, तुम्हारे चरणों में मेरी अनपायनी भक्ति हो। हे देवेश शंकर, मैं सदा आपका सारथी बना रहूं। हे परमेश्वर, आप मेरे ऊपर सदा अनुकूल रहें। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार भक्त वत्सल शिव जी की उदार बुद्धि ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर स्तुति की। उसके बाद विष्णु जी ने भी हाथ जोड़कर नमस्कार करके शिव जी की स्तुति की। विष्णु जी ने कहा, देवाधीश महेशान, दीन बंधु, दयालु, भक्त प्रिय महेशान, प्रसन्न होकर कृपा कीजिए। आप निर्गुण होकर भी सगुण है, प्रकृति रूप होने पर भी पुरुष रूप में है। अंत आपको नमस्कार है। सगुण रूपधारी विश्व आत्मा, भक्ति प्रिय, शांत शिव परमात्मा, आपको नमस्कार है। सदाशिव, रुद्र, संसार के स्वामी, आपको नमस्कार है। आपके प्रति मेरी भक्ति दृढ़ होकर बढ़ती रहे। सनत कुमार जी ने कहा, इतना कहकर परम शैव विष्णु भगवान चुप हो गए। उसके बाद सभी देवताओं ने प्रणाम कर शिव जी से कहा। देवताओं ने कहा, देवनाथ महादेव, दयालु शिव जी, संसार के स्वामी, हे शिव जी प्रसन्न होइए। हम सब प्रसन्न होकर आपको प्रणाम करते हैं। आपके चरणों में हमारी अविनाशी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि देवों द्वारा स्तुति किए गए संसार का कल्याण करने वाले शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा। शिव जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं, मैं आज विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। आप सब इच्छा अनुसार वर मांगो। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, शिव जी के इस प्रकार वचनों को सुनकर सभी देवता प्रसन्न मन से कहने लगे। सभी देवताओं ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि आपको वर देना है तो हम सभी देवताओं को अपना दास समझकर ये वर दीजिए। हे देवों में श्रेष्ठ, जब कभी देवताओं पर कष्ट पड़े तब आप प्रकट होकर सदा दुख का नाश किया करें। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के कहने पर प्रसन्न होकर शिव जी ने तथास्तु, ऐसा ही होगा। हे देवताओं, आपके कहे हुए इन स्तोत्रों से मैं प्रसन्न हूँ। इन्हें जो पढ़ेगा या सुनेगा उनको मैं इच्छित पदार्थ प्रदान करूँगा। ऐसा कहकर देवताओं के दुखों को हरने वाले शिव जी ने देवताओं को इच्छित वरदान देकर उन्हें सब कुछ दे दिया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में देव स्तुति वर्णन नामक 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।